अभी आप सुन रहे हैं ऑलपेन का खिलाड़ी, लेखक वेद प्रकाश शर्मा, सुधीर शर्मा की आवाज में। अध्याय 1। 7 मंजिला इमारत की उस शीर्षस्थ दीवार पर खड़े धनुष टंकार ने अपने प्लास्टिक धनुष की डोरी को जोर से खींचा और एक झटके के साथ छोड़ दिया। डोरी का झटका खाकर पतला, नोकीला और जहर से बुझा हुआ तार का तीर सू 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 की ध्वनि के साथ छत पर भागकर आते व्यक्तियों में से एक के सीने में लगा। उसके कंठ से चीख निकली और वो लड़खड़ा कर गिर गया। आधा तीर उसकी छाती में घुस चुका था। एक क्षण उसके 5 साथियों ने ठिठक कर उसे देखा। तभी उनमें से एक, जो संभवतः उनका सरदार था, चीखा, इस बंदर को जाने मत दो, पीछा करो। साथ ही उसके रिवॉल्वर से एक शोला निकला। निशाना था धनुष टंकार। किंतु वो करामाती बंदर भला इतनी आसानी से गोली का शिकार होने वाला कब था? विकास जैसे गुरु का चेला, विजय जैसे महान जासूस का सेवक, वो भला इस आसानी से गोली का शिकार कैसे हो जाता? जबरदस्त फुर्ती के साथ दीवार पर उछलकर धनुष टंकार ने खुद को बचाया। हवा में कलाबाजी खाकर उसका जिस्म पुनः दीवार पर आ टिका। उसके बाद उछलता हुआ बंदर दीवार पर दौड़ने लगा। वे 5 धनुष टंकार की यह हरकत देखकर भौचक्के से रह गए। उन्होंने एक साथ कई फायर धनुष टंकार पर किए, किंतु वो कुछ इस कदर उछलता हुआ दीवार पर भाग रहा था कि एक भी गोली उसका जिस्म नहीं छू सकी। भागता हुआ धनुष टंकार सुरक्षित उस पतली सी दीवार को पार कर गया। अब वो दीवार के पार वाली छत पर था, किंतु इस बात को वो अच्छी तरह समझ सकता था कि यह भी उसी इमारत का हिस्सा है जिसमें अब तक वो कैद था। अतः अभी तक वो दुश्मनों की पकड़ से बाहर नहीं है। छत पर आने के बाद उसने घूमकर पीछे देखा। उन 5 में से 2 पतली दीवार पर पहुंच चुके थे। बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे चलकर वे उस दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे थे। धनुष टंकार ने तुरंत एक तीर निकालकर प्लास्टिक के धनुष पर चढ़ाकर उनमें से एक का निशाना लेकर छोड़ दिया। हवा में सन्नाटा हुआ तीर सीधा उन 2 में से एक की आंख में जा धंसा। उसके कंठ से बेहद मार्मिक चीख निकली और वो दीवार से लुढ़ककर नीचे जा गिरा। धनुष टंकार अपने मुख से खुशी में डूबी किलकारी निकालता हुआ उछला। उधर दीवार पार करने के प्रयास में लगा दूसरा व्यक्ति अपने साथी का अंजाम देखकर दहल गया। अगर वो तुरंत ही दीवार पर लेटकर चिपक न जाता तो निश्चय ही दीवार के दाएं या बाएं नीचे गिर जाता। दीवार से चिपका हुआ वो बुरी तरह से कांप रहा था। इधर धनुष टंकार ने जैसे ही दूसरा तीर निकालना चाहा, उसके कान खड़े हो गए। अपने पीछे से उसने भागते कदमों की आहट सुनी थी। गजब की फुर्ती के साथ उछलकर वो मुड़ा। देखा, इस छत के दूसरे सिरे से 3 आदमी हाथों में रिवॉल्वर लिए उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। धनुष टंकार की बुद्धि चकरा कर रह गई। अभी वो कुछ निर्णय कर भी नहीं पाया था कि धाए! सामने से एक गोली चली। इस बार धनुष टंकार खुद को बचा नहीं सका। गोली उसकी जांघ में घुस गई। उसके मुंह से दर्द में डूबी एक किलकारी निकली और वो लहराकर छत पर गिर गया। धनुष उसके हाथ से छूट चुका था। सामने से 3 व्यक्ति रिवॉल्वर संभाले उसकी तरफ ही लपके। छत पर पड़ा धनुष टंकार जांघ में होने वाली पीड़ा के कारण तड़प रहा था। वे तीनों दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे। तीनों 3 दिशा में खड़े होकर धनुष टंकार को देखने लगे। असहनीय पीड़ा से तड़पते बंदर को देखकर उन तीनों को रहम सा आने लगा। रह रहकर दर्द में डूबी किलकारी उसके मुंह से निकल रही थी। अचानक कमाल कर दिया बंदर ने। वो हो गया जो उन तीनों में से किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। छत के फर्श पर तड़पता हुआ बंदर इस तेजी से उछला कि उन तीनों में से कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था। पलक झपकते ही उनमें से एक के जबड़े पर बंदर का घूंसा पड़ा। साथ ही धनुष टंकार ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर छीन ली। पलक झपकी, धाए धाए, 2 फायर और 2 चीखें। ये चीखें
Sample complete. Ready to continue?